हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 7.5 का एक प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। बेसिक्स हमने ऑलरेडी आपको क्लियर करवा दिया। विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं। बी, मीडियम एंड मोर। ठीक है, याद होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। यील्ड ऑफ सोयाबीन पर एकड़ इन क्विंटल इन मुकुंद्स फील्ड फॉर 7 years वाज, ये आपको पूरे स्कोर्स दिए हैं। फाइंड द मीन ऑफ यील्ड। मतलब मुकुंद ने अपने खेत में सोयाबीन उगाया था जिसका 7 साल का 7 years का उसका टोटल 7 साल में कितना कितना हुआ। पहले 10 क्विंटल में दिया, याद रखो, है ना। फर्स्ट ईयर में उसका 10 क्विंटल हुआ, फिर 7 क्विंटल, फिर 5 क्विंटल, फिर 3 क्विंटल। कभी बारिश होती है, कभी नुकसान होता है, कभी प्रॉफिट होता है ना। तो नुकसान हुआ 3 क्विंटल ही हुआ किसी साल में, 10 क्विंटल हो गया, किसी में 9। मतलब ये टोटल डेटा आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है, फाइंड द मीन ऑफ यील्ड। ठीक है, मतलब पर ईयर उससे एवरेज कितना कितना हुआ उसका मीन निकालना है। तो ये मीन का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, हमने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो, मीन निकालना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं, बस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या है आपका? 10 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 6 प्लस अगेन 9। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ये ध्यान रखना, डबल से काउंट कर लेना। कभी एक नंबर भी मिस हो गया ना तो आपका टोटल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो कितना ये 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7। ठीक है, यहाँ नंबर लिखना है और इनका सम करना है। अब देखिए इज इक्वल टू कितना होगा, ये सबको आप प्लस कीजिए, है ना। तो आपका आंसर आता है 49 अपॉन में 7 इज इक्वल टू कितना होगा? 7 मतलब 7, then 7 7 जा 49। ठीक है, तो देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर मीन इज इक्वल टू 7। बस इतना ही आंसर है। आ रही बात समझ में? तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर हमको आंसर क्या लिखना है, आपको बताया ना, फाइंड द मीन ऑफ यील्ड। तो लिखेंगे मीन ऑफ यील्ड पर एकड़ इज 7 क्विंटल। ओके, कितना इजी है। द मीन ऑफ यील्ड पर एकड़ इज 7 क्विंटल। इजी है। अब सेकंड पे चलते हैं। चलो, फाइंड द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन तो आपको मालूम है। ठीक है, हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में जितने भी आपको डेटा गिवन है उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। एंड सेंटर पे जो नंबर है, अगर वो ऑड नंबर है तो सेंटर पे जो नंबर है वही आपका मीडियन होगा। ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं सॉल्यूशन। एक आपने मीन का सॉल्व किया, अब आपको करना है मीडियन का। तो चलो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। लेट अस असेंडिंग ऑर्डर में पहले पूरे को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और उसके बाद फिर आपको क्या करना है बताया है हमने। पहले आपको पूरा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर के बाद आपको देखना है कि सेंटर का नंबर कौन सा है। ठीक है, लेट अस राइट द गिवन नंबर। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। चलो, अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या होगा? इज इक्वल टू आपके पूरे को देखिए, सबसे छोटा वाला नंबर यहाँ पे कौन सा है आपका? एक तो ये 59 है। ओके, देन सेकेंड आप देखेंगे 59 के बाद कुछ है क्या? 60 नहीं है, 68 दिख रहा है आपको। ठीक है, तो 68 है, 68 के बाद 69 भी नहीं दिख रहा है। 70 है, 70 के बाद 71 72 73 74, फिर 75 2 टाइम्स है, इसके बाद है आपका 80। हो गया पूरा टोटल नंबर। एक बार काउंट कर लो, है ना, तो कंफ्यूजन नहीं रहता। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ओके, कितने नंबर है यहाँ पे टोटल नंबर? तो here the fourth number is in middle position. ठीक है, here the fourth number is at the middle position. ठीक है, middle position। which is, अब नंबर लिख लो आप, 74। ठीक, बस यही है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? देयरफॉर मीडियन of the observation
इज इनबॉक्स में कर दिया हमने 70। हो गया आंसर। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 74 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीडियन इज इक्वल टू 74। आपको कितना लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, कितना टाइम पास करना है, लंबा करना है, कर लो, लेकिन आपको रूल पता है क्या करना है ना। आपको मालूम है कि मीडियन हमको सेंटर नंबर को देखना है, बस उसे ही निकालना है। इवन नंबर में है तो इवन नंबर को हमको सेंटर के 2 नंबर्स को पकड़ना है और 2 नंबर्स को पकड़ के उसको ऐड करने के बाद उसका एवरेज निकालना है, फिर हमको मीडियन मिलता है। ठीक है, तो चलिए ये 2 क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर आगे की चलेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, एक आपने मीन और मीडियन 2 के सॉल्व कर लिया है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपका मीन पे बेस्ड था एंड सेकंड इज मीडियन पे, ये आपका थर्ड क्वेश्चन। द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स। ठीक है, आउट ऑफ 100 टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, पेपर था, और ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स। 7 स्टूडेंट्स को उसमें से मार्क्स मिले, देखो कितने मिलते हैं। मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। फाइंड द मोड फॉर दीज मार्क्स। मोड कुछ भी नहीं है, मोड में जो सबसे ज्यादा बल्क में या मैक्सिमम टाइम पे जो आपका नंबर आता है ना, उन नंबर को, उसी नंबर को लिख देना है, बस वही आपका आंसर है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो फाइंड द मोड फॉर दिस नंबर्स। ये आपको नंबर ऑलरेडी गिवन है, तो हमने क्या बताया था, मीडियन एंड मोड। ये 2 में एक रूल रहता है कि क्या, हमको नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना होता है। असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, हमारे लिए भी इजी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए पहले लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे जल्दी से। असेंडिंग ऑर्डर, ओके। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबका असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे सबको। तो सबसे छोटा नंबर आपका क्या है यहाँ पर, 99। ठीक, 99, 95 कहाँ गए, अरे 60 है सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर क्या है आपका, 60। ओके, देन 60 के बाद 70, 80, 90। ओके, 90, 91, 92, 93, 94, 95, then 95, 96, 97, 99, then 1, 2 and 3 times आपका 100, 1, 2 and 3 times 100। ठीक है, 60, 90, 95, 99, 100, 100, 100। क्या दिख रहा है आपको, the observation repeated maximum numbers of time। The observation repeated maximum numbers of time, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वो नंबर, तो उसी नंबर को लेना है, वो हमारा 100 है, तो 100 ही हमारा क्या है, आंसर है। इन द सेंस 100 ही मोड कहलाता है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे, हियर द ऑब्जर्वेशन रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इज इक्वल टू 100। देयरफॉर बहुत इजी है यार, छोटे छोटे बच्चों वाला है ये क्वेश्चन। अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आंसर हार्ड आएगा। ये हो गया आपका थर्ड कंप्लीट। ठीक है, थर्ड आपका कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन के लिए हमको थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पूरा लगेगा, तो पहले ये थर्ड को नोट डाउन कर लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए इधर। क्वेश्चन पढ़ते हैं, रीड करते हैं। ये आपको हमने ऑलरेडी ये बना के रखा है, अभी आपको समझाते हैं, समझ लीजिए पहले। द मंथली सैलरीज इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स। ठीक है, इन अ सैलरी आर गिवन बिलो। मतलब 30 वर्कर्स हैं, मतलब आपको क्या मिली हुई है, टोटल फ्रीक्वेंसी मिली हुई है। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स, देखिए हमने अभी लिखा, बताते हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स आपके कितने, टोटल 30, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। एंड क्या दिया है, द मंथली सैलरी, रुपीज में उनकी मंथली सैलरी दी हुई है। रुपीज में मंथली सैलरी पूरी दी हुई है। 30 वर्कर्स है, मतलब यहाँ पे 30 लोगों की सैलरी है, ये 30 लोग की सैलरी है ना, तो ये टोटल 30 होने चाहिए। एक भी मिस हुआ रॉन्ग हो जाएगा, याद रखना, हमारा टोटल ही गलत हो जाएगा ना, हमारा टोटल गलत हो जाएगा। देखो, लेकिन हम अभी क्या करते थे, आपसे क्या बोला जा रहा है, ये हो गया, पूरे डेटा दिया है। फ्रॉम द डेटा, अबाउट डेटा, फाइंड द मीन ऑफ मंथली सैलरी। अब हमें मंथली सैलरी, फाइंड द मीन ऑफ मंथली सैलरी, मंथली सैलरी का मीन आपको निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमने अब क्या बताया था आपको, सम ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही बताया था आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो, आप अच्छे से ध्यान दो, यहाँ क्या दिया है, इतने सारे डेटास दिए हैं, तो इतने सारे डेटा को क्या प्लस करते बैठेंगे, थक जाएंगे ना। ऐसे ऐसे एक पकड़ के पूरा प्लस करना, भाई ऐसे 5000 प्लस 7000 इतना करके तो कितना लंबा में चला जाएगा ये। हाँ, टोटल नंबर तो चलो ठीक है, आप 30 लिख लेंगे, लेकिन इसीलिए तो आपको बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो इसीलिए ये मीन निकालना है हमें, और इसीलिए हम इसे टेबुलर फॉर्म में बना देंगे।
पहले टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे, हम इसका टोटल निकालेंगे, उसके बाद फिर जो आपको फॉर्मूला है उस फॉर्मूले पे फिट करेंगे। ओके चलो तो देखते हैं टेबुलर फॉर्म में बनानी है, तो हमने आपको ऑलरेडी सिखा दिया, आप सीख चुके हैं, आता है आपको। चलो एक बार करके देखते हैं क्या है। तो मंथली सैलरी क्या करेंगे आप, मंथली सैलरी के लिए हमने एफ आई और एक्स आई है ना, हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि एफ आई और एक्स आई क्यों लिखा जाता है। एक्स आई क्या है, मार्क्स या स्कोर्स जो भी रहते हैं, और एफ आई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो भी है। तो चलो मंथली सैलरी हमको क्या देखना है, सबसे कम वाली सैलरी कौन सी है, कम से लेके ज्यादा तक के टोटल हमको यहाँ पे नंबर इंक्लूड कर देना है। ठीक है, तो देखो सबसे कम वाली सैलरी कौन सी है आपकी 3000 है, उससे 2000 तो दिख ही नहीं रहा है, 3000 है। चलिए हमने यहाँ पर 3000 लिख दिया। 3000 के बाद ये 4000 भी दिख रहा है, ओके। 4000 के बाद 5000 भी है, 6000 है क्या, 6000 भी है, ओके। देन 7000 है, 7000 है ना, और ये 8000 भी है। पहले सिर्फ आप नंबर्स को एक ही बार देखो और पहले ही साइड में आप पूरे लिख लीजिए, ये सैलरीज को लिख लीजिए। 8000 देन 9000, ओके 9000। अब इससे ज्यादा है क्या, नहीं, बस इतना ही है। तो सबसे पहले तो आपको टैली मार्क्स बनाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब 3000 कितनी बार रिपीट हुआ है यहाँ पे आपको टोटल करना है। एक बार बता रहे हैं, बाकी ये और ये आपको करना है, हम आपको बता चुके, एक बार आपको बताते हैं, ठीक है। तो 3000 हाउ मेनी टाइम्स रिपीटेड, 1 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टाइम रिपीट है। एक बार फिर से चेक कर लो, ठीक है, 8 टाइम रिपीट है। तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, हम ऐसे लिखते हैं, याद होना चाहिए आपको, है ना, 5 6 7 8। तो ये आपका 8 हो गया, ये नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब आपका 8 हो गया। चलिए पहले जल्दी से आप इसे कीजिए, देखिए ऐसा आया है आपका, आया ना। हमने ऑलरेडी आपको लेक्चर 1 में बेसिक्स में क्लियर करवा दिया, एंड 7.4 में भी ये टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी तो आपको बताया था, और लेक्चर 1 में हमने ये पूरा कंप्लीट करे थे। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी बताया था आपको, बड़ा सा टेबुलर फॉर्म बना के। लेक्चर 1 में देखा है आपने, देखा होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब क्या करना है, टैली मार्क्स बनाए, हमारे लिए नंबर ऑफ वर्कर्स ये सेपरेट निकालना अलग हो गया कि किसको कितना कितना मिलता है, ठीक है। अब देखो कितना इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 3000 8 वर्कर्स को मिलता है, तो 3000 का 8 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, एफ आई मल्टीप्लाई बाई एक्स आई। तो देखिए एफ आई एक्स आई लिखे हमने, ठीक है। आप इसे और कैसे लिख सकते हैं, और एफ आई मल्टीप्लाई बाई एक्स आई, ऐसा भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में कर देते हैं इसे, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। लिखना नहीं लिखना, एफ आई एक्स आई लिखा है मतलब उसके बीच में आपका मल्टीप्लिकेशन है, समझना आपके ऊपर है, नहीं तो डायरेक्ट ये लिखिए, इतना ज्यादा आपको फिर लोड लेने की जरूरत नहीं। चलो हो गया, चल सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। 4000 कितने लोगों को मिलता है, 7 लोगों को, 5000 5 लोगों को, 6000 4 लोगों को, बस सबके साथ में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, है ना। मल्टीप्लाई होने के बाद सबके आंसर मिलेंगे, तो क्या होगा, 8 3 24 होता है, 0 0 0, ठीक है। 7 4 28 0 0 0, कितना मजा आता है ऐसे में सॉल्व करने में। 5 5 25 होता है, 0 0 0, 6 4 24 अगेन 0 0 0, बस ऐसे ही निकालते जाना है। आप जल्दी से हमसे भी स्पीड निकाल सकते हैं। 7 3 21, 8 2 16, बताइए आप कितने जल्दी आपका प्लस हो रहा है। और ये हो गया आपका 9000, क्योंकि एक ही बंदे को मिल रहा है ना, 9000 एक ही बंदे को, एक ही पर्सन को मिल रहा है, तो हो गया ये आपका टोटल निकल आया, मतलब सेपरेट टोटल। 3000 कितने लोगों को मिल रहा है, 4000 कितने लोगों को मिल रहा है, आपका निकल आया। अब आपको क्या निकालना है, टोटल एफ आई एक्स आई, ठीक है, ये आपका एफ आई एक्स आई निकल गया। अब इस एफ आई एक्स आई का जो निकला है उसका सम करना है, ठीक है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज एंड मार्क्स, ठीक है। तो चलिए करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्स एफ आई एक्स आई, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज एंड स्कोर्स का जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आया उसका पूरा हमको सम करना है। सिग्मा का मतलब सम होता है ना, तो चलो 0 0 0 तो हम ऐसे भी लिख लेंगे, ओके ना। ये सबको प्लस कीजिए, कितना होगा, 9 10 10 6 10 6 16 17 18 19 20 25 25 then 30 and 33 34 35 36 37, का हमने ये 7 लिख लिया, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 147, या मतलब 1,47,000, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई निकल गया, बस। अब हमें मीन निकालने में कोई प्रॉब्लम होने वाली है क्या, नहीं, क्योंकि मीन का फॉर्मूला हमको मालूम है क्या है। यहाँ पर हियर
मीन को क्या लिखते हैं, एक्स बार लिखते हैं ना, इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में क्या है आपका एन बोलते हैं ना, एन मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सिंपल, ये छोटा सा फॉर्मूला है, अब उतना लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम ये छोटा सा फॉर्मूला। चलो अब इसे निकालेंगे, आपका क्या निकला सिग्मा एफ आई एक्स आई 1,47,000। अब यहाँ पे ठीक है 1,47,000। एन आपका कितना है, एन आपका कितना है, टोटल क्या है आपका 30 वर्कर्स है ना, 30 वर्कर्स है तो हम 30 लिखेंगे। देखो हमने टोटल लिखा है यहाँ पर एन, ये आपको प्लस करने पे ये 30 आना चाहिए। हमको सिग्मा एफ आई एक्स आई भी मिल गया, टोटल भी मिल गया, सीधे सीधा हमारा मीन निकलता है। क्या करोगे, 0 0 कट कर दीजिए, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 1 3, हम थोड़ा साइड में करेंगे, हम यही करते हैं, आप साइड में कीजिएगा, ठीक है। तो 3 1 3, 3 4 आपका 12 होता है, 2 बचा, 3 9 27 एंड 0 0 हो गया, ठीक है। ये काट के 4900 आता है आपका आंसर, 4900। तो एक्स बार और मीन जो भी बोलना है इज इक्वल टू 4900, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर मीन ऑफ द मंथली, देखो क्या बोला गया था आपसे, क्वेश्चन देखो आ दिया है, फ्रॉम द डेटा फाइंड द मीन ऑफ द मंथली सैलरी। तो मीन ऑफ द मंथली सैलरी इज 4900। क्लियर है, रुपीज में लिखा हमने, ओके क्लियर है ना। हमें इसमें ब्लैक बोर्ड ज्यादा चाहिए था, इसलिए हमने इसे सेपरेट किया। तो ये क्वेश्चन 4 आपका कंप्लीट होता है। बहुत सारे नंबर्स है, बहुत सारे नंबर्स को एक साथ ऐड करना प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने ये टेबुलर फॉर्म में बनाया। टेबुलर फॉर्म में हमने पहले टैली निकाला, फिर उसके टोटल नंबर्स निकाले, सेपरेट मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल हमने निकाल लिया, बस हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया, आ गया आपका मीन। कर लो, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इन अ बास्केट देयर आर 10 टोमेटोज। एक बास्केट में कितने टोमेटोज हैं, 10, ओके। द वेट ऑफ ईच ऑफ दीज टोमेटोज इन ग्राम्स, ठीक है। ईच ऑफ दिस टोमेटो मतलब एक एक टोमेटो की बात कर रहा है ना। ईच ऑफ दिस टोमेटो इन ग्राम्स ऑफ द ग्राम इज एज फॉलोज। कितने कितने ग्राम के, एक टोमेटो 60 70 90 95 50 65 70 80, मतलब सब वेट अलग अलग है सबकी, है ना। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, फाइंड द मीडियन ऑफ द वेट्स ऑफ टोमेटोज। अभी और कुछ नहीं मिला तो टमाटर को लेके लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये टोमेटो का क्या करने बोला है, मीडियन निकालना है आपको। मीडियन क्या है, सेंटर वाला नंबर ही तो है, और कुछ है क्या, सेंटर वाला नंबर है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, पहले काउंट कर लेते हैं, यही से समझ आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2, ये आपका कितना है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर है मतलब क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, असेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ता है। असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद सेंटर का जो नंबर होता है वही आपको मीडियन होता है, और वही आपका आंसर होता है। तो यहाँ पे 10 है, मतलब आपको मीडियन क्या होंगे, 2 मीडियन निकलेंगे, और दोनों को प्लस करने के बाद फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, तब आपका निकल जाएगा मीडियन। ओके, चलो क्या करते हैं, सारे को असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, ठीक है। तो लेट अस क्या करेंगे, राइट द गिवन ऑब्जर्वेशन, राइट द गिवन ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, होशियारी करके ये नहीं कह देना कि मैं तो अपने मन से दिमाग लगा के थोड़ा सा बना सकता हूँ कि कौन सा बीच में आने वाला है, ये होशियारी नहीं चलेगी। मैथ्स है, बहुत समझ के करना पड़ता है। एक नंबर भी आपका इधर का उधर हुआ कि टोटल रॉन्ग हो जाएगा, और फिर हम पे कंप्लेंट नहीं करना कि हमारा तो गलत आया। प्रोसीजर गलत करोगे सब कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो क्या होगा, इज इक्वल टू सबसे छोटा वाला नंबर आपका कितना है, 50 60 देन 65, ओके 65 66 67 68 then 70, ओके 71 72 73 74 75, कहाँ यहाँ, ये इधर देखो 70 डबल दिख रहा है, जो डबल है वो डबल भी करना है, ठीक है। बहुत ध्यान देना, कोई चीजें डबल है तो 80 85 90 95 भी 2 टाइम्स आया है, देखो 95 एंड 95। तो पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके हो गया, पूरा 10 आ गया। तो 10 आ गया, तो यहाँ पे क्या है, ये देखो आप क्या लिखेंगे, द
number of observation, the number of observation is 10, है ना, which is an even number. 10 इवन नंबर है ना, तो यहाँ पे हो गई प्रॉब्लम. इवन नंबर है तो यहाँ प्रॉब्लम हो गई. तो अब देखना है हमको, देखो क्या करना है. 1 2 पहले तो 10 हमने लिख दिया, तो इवन नंबर है ये देख लिया. अब हमको देखना है सेंटर में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. तो ये आपके दो नंबर आपको मिल रहे हैं. ठीक है, सेंटर में आपको दो नंबर मिल रहे हैं. तो क्या लिखेंगे, दीज नंबर्स आर, लिखेंगे दोनों भी नंबर को लिखेंगे आप. दीज नंबर्स आर 70, ठीक है, एंड 80. ओके, देयरफॉर वहां ऊपर लिखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा. चलो इधर देयरफॉर मीडियन निकालना है. मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा अब आपका 70 प्लस 80 अपॉन में 2. ठीक है, तो 70 प्लस 80 अपॉन में 2 कितना होता है आपका 150 होगा अपॉन में 2. अगेन क्या करेंगे, इसे डिवाइड करो. 2 1 जा 2, देन 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10. कितना है आपका 75. 75 क्या है आपका, ये मीडियन निकला. 75 क्या है, मीडियन इन द सेंस क्या है आपका ग्राम. 75 ग्राम. ठीक, मीडियन आपका निकल गया. तो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 75 ग्राम. ठीक, आंसर क्या लिखोगे आप. क्वेश्चन देखो, फाइंड द मीडियन ऑफ द वेट ऑफ टोमेटोज. ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां से, द मीडियन ऑफ द वेट ऑफ टोमेटोज. देयरफॉर द मीडियन ऑफ द weight of tomatoes is 75 ग्राम. क्लियर हो गया. इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, कर सकते हैं, नोट डाउन कीजिए. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बनाया हमने. ये बनाया तो आपको दिमाग घूम रहा होगा, ये क्या बना दिया. ध्यान दो. अ हॉकी प्लेयर हैज स्कोर्ड फॉलोइंग नंबर्स ऑफ गोल्स इन 9 मैचेस. हॉकी प्लेयर्स ने क्या किया था, स्कोर किया था फॉलोइंग नंबर्स ऑफ गोल्स. कितने गोल किए, कितने स्कोर्स हुए थे 9 मैचेस में. याद रखो 9 मैचेस का बता रहे हैं मतलब समझ लीजिए ऑड नंबर है. ऑड नंबर है तो हमें प्रॉफिट क्या है, मीडियन के लिए प्रॉफिट है. कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है. मीडियन के लिए बीच का नंबर पकड़ेंगे, सॉल्व कर देंगे. लेकिन अभी पूछा क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 है. 9 नंबर्स आपको टोटल 9 स्कोर्स आपको गिवन है. ठीक है, 9 मैचेस में कितने कितने एक हॉकी प्लेयर ने कितने कितने गोल किए मिल गया आपको. अब फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द डेटा. मतलब सिर्फ इसी डेटा को पकड़ना है. एक बार मीन फाइंड करना है, एक बार मीडियन फाइंड करना है, एक बार मोड फाइंड करना है. क्यों नहीं करेंगे, इजीली कर सकते हैं. देखो मीन का फॉर्मूला आपको मालूम है. फर्स्ट मीन को देखते हैं. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करेंगे, सबको पकड़ के. यहाँ मीन के लिए आपको असेंडिंग ऑर्डर की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी. छोटा सा रहता है तो आपको असेंडिंग ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती. जब बहुत बड़ा रहता है वो उसे फिर हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं. अब इसके पहले हमने आपको सॉल्व कराया था. ठीक है, तो देखिए सीधे सीधे प्लस करेंगे. 5 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3. ओके, नाउ अपॉन में क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है आपका. चलो बताओ, 9 तो काउंट किए ना, कितने बार काउंट करोगे. ओके, अब ये सबको आप प्लस कर लीजिए तो कितना आएगा 5 4 9 हो गया. 11 13, ओके 13 14 15 16 17 18 19 20 21 26 27 आ गया हमारा 27. तो 27 अपॉन 9 प्लस 9 was 9 9 3 27 3. therefore mean is equal to 3. मिल गया आपको. चलो सेकंड में चलो मीडियन. अब मीडियन आपको क्या करना है, ये जो डेटा गिवन है ना, इसका मीडियन फाइंड करना है. मीडियन इन द सेंस सेंटर वाला नंबर है ना. तो ये ऑड नंबर में है, हमारा जो टोटल नंबर है वो ऑड है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. चलिए असेंडिंग ऑर्डर. चलो क्या है इनका असेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले आपको 0 मिला है. ठीक है,
0, 0 के बाद 1 तो नहीं है, 2 टाइम्स 2 है आपको, अगेन 2 टाइम्स 3 है, अगेन 2 टाइम्स 3 है, 2 टाइम्स 4 भी है, कितना सब सेम सेम नंबर है यार। ऐसे में बहुत कंफ्यूजन होता है ना, ध्यान देना। सॉरी, ये देखो 3 टाइम्स 4 है आपको, हमने कहा ना, और ये 5 आई 1 टाइम्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बार बार काउंट करना है, बार बार काउंट करना है, कहीं तो भी मिस्टेक हुआ कि नहीं। तो अब देखो, नाउ हियर, हियर लिख लो, हियर n इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ लिखते हैं n इज इक्वल टू 9, जो कि ऑड नंबर है, ठीक है। n इज इक्वल टू 9, n मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे में n लिखते हैं ना, n से डिनोट किया जाता है ना, तो n आपका क्या निकला 9, जो कि हमारा ऑड नंबर है, सीधे सीधे लिख दिए। तो हियर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आपका 3, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हियर द फिफ्थ नंबर, ठीक है, फिफ्थ नंबर इज एट मिडिल पोजिशन, ठीक है, which is 3, which is 3, therefore मीडियन इज इक्वल टू 3, आ गया आपका मीडियन, मतलब आपका मीन भी 3 निकला, आपका मीडियन भी 3 निकला। आ रही बात समझ में, मीन भी 3 मीडियन भी 3 निकल सकता है, क्यों नहीं निकलेगा भाई, हमको आंसर, हमने करेक्ट प्रोसीजर यूज किया ना, आंसर सेम निकल रहा तो उससे हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमने जो करेक्ट प्रोसीजर यूज किया है बस उसके बेस पे हम कर रहे हैं। ओके चलो, अब थर्ड में देखते हैं मोड। मोड में क्या करना है, क्या करते हैं मोड में, बताइए। आपको एकदम सिंपल वे में हमने आपको समझाया था मोड में क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, और जो नंबर रिपीट हो रहा है ना, रिपीटेड मैनी टाइम्स, जो सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम बोलो, ठीक है। तो चलो असेंडिंग ऑर्डर में तो हमने ऑलरेडी रखा है, देख लेते हैं इसे, यहीं पर एज इट इज उतार लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। ओके चलो लिख लो, 0 2 2 3 3 4 4 4 एंड 5, क्लियर हो गया। चलो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, ये देखिए 4 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब सबसे ज्यादा 4 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हियर क्या लिखेंगे, द ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, हम देख रहे हैं ना, रिपीटेड मैक्सिमम नंबर, बार बार आज लाइट परेशान कर रही है, एंड में आते हैं लाइट ऑफ हो जाती है। चलिए देखते हैं, द ऑब्जर्वेशन रिपीटेड, हमने क्या कहा था, मोड में रिपीट होता है ना, मैक्सिमम टाइम्स ऑफ रिपीटेड होता है, तो क्या करेंगे, द ऑब्जर्वेशन रिपीटेड मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम्स, ठीक, कौन सा है, 4, सीधे सीधे लिख दीजिए 4 यहाँ पे, ठीक है। तो देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 4, ये हो गया आपका मोड। तो क्या क्या निकल गया हमारा, मीन निकल गया 3, मीडियन 3, मोड 4, ठीक है। आपको सीधे सीधे तीनों को एक साथ लिखना है, तो एंडिंग में लिख सकते हैं, देयरफॉर आपको क्या निकलना है, फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड, तो लिखेंगे देयरफॉर मीन इज इक्वल टू 3, मीडियन इज इक्वल टू अगेन 3 एंड मोड इज इक्वल टू 4, ये हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नोट डाउन कर लो, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है इसमें। हियर इज क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द कैलकुलेटेड मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस वाज 80, ठीक है। मतलब जो कैलकुलेट किया गया था मीन कितना, 50 ऑब्जर्वेशन, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है वाज 80, मतलब मीन आपका कितना है 80। 50 ऑब्जर्वेशन जो कैलकुलेट किया गया था मीन, तो 50 ऑब्जर्वेशन में 80 आपका मीन निकला। इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट ऑब्जर्वेशन 19 वाज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक एज 91। बाद में ये समझ में आया, देखो पहले तो आपको मीन ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, 80 आपका मीन है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका कितना है 50 है।
मतलब सम ऑफ ऑल 50 ऑब्जर्वेशन अभी आपको आपके पास नहीं है, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आपके पास नहीं है, आपको फॉर्मूला मालूम है ना, हम बताते हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपके पास और टोटल मीन भी आपको कैलकुलेट किया हुआ मिला है, लेकिन उसमें क्या बोला गया बाद में, बाय मिस्टेक 19 को कैसे लिख दिया गया, ये जो 19 है ना, कभी होता है धोखा, इसे 91 लिख दिया गया, है ना। 19 90 91 91 कितना डिफरेंस हो जाता है, तो उस 19 को बाय मिस्टेक 91 लिख दिया गया। तो व्हाट वाज द करेक्ट मीन, तो करेक्ट मीन फिर क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, पहले सम निकालेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, हमको मीन भी पता है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी पता है। तो दो चीज अगर पता है तो तीसरी चीज तो ऑब्वियसली निकाल सकते हैं ना। तो चलो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या मिला है आपको, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन थे वो कितने थे, तो टोटल 50 थे, ठीक है। मीन आपका कितना 80, मीन इज इक्वल टू 80, ये दो चीज मिला है, बस सीधे सीधे मीन का फॉर्मूला लिखो, टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा आपको। मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू क्या है आपका, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, द सम ऑफ, प्लस करते हैं ना जितने भी नंबर्स रहते हैं, ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्लियर है। हमें मीन पता है, क्या दिया है, कैलकुलेटेड मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन में से कैलकुलेटेड मीन कितना निकला, 80 निकला। तो चलो ये मीन हमें पता है, कितना है हमारा मीन, 80 है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन तो ये हमें अभी नहीं पता, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितने हैं आपके, 50 हैं, उसका सम करना है, तो अभी निकलेगा, देखो कैसे निकलते हैं। पहले लिखेंगे द सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 50 का ही सम करना है। 50 जो जितने भी नंबर्स हैं, 50 नंबर्स 1 2 3 4 जितने भी आपके नंबर्स, जितने भी आपके स्कोर्स रहेंगे वो सबको प्लस करते हैं। तो टोटल कितने स्कोर्स होना चाहिए, 50 स्कोर्स होना चाहिए, 50 नंबर्स होना चाहिए। तो ये 50 को हमने लिखा, 50 का ये 50 का सम नहीं करना है, 50 का सम नहीं करना है, याद रखना। 50 आपका क्या है, 50 ऑब्जर्वेशन है। अभी देखते हैं, बताते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही जो टोटल नंबर है ना, इसे ही हमने लिखा, यही जो टोटल नंबर ऑफ जो 50 है ना, इसी का ही तो सम करना है। जितने भी नंबर्स आपको मिलेंगे, 50 नंबर्स जो मिलेंगे, उसका ही तो सम करना है ना। तो वो भी निकलेगा, कैसे निकलेगा देखो। अब ये आपका 50 मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेशन पे, तो मल्टीप्लीकेशन पे चला जाएगा, तो क्या होगा, देयरफॉर 80 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू, देखो निकल गया सम ऑफ ऑल 50 ऑब्जर्वेशन, द सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन। आपको तो प्लस करने की जरूरत भी नहीं पड़ी इतने सारा, क्योंकि ऑलरेडी आपको मिला है, मीन आपको मिल चुका है ना। अब हमको निकालना है सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन कितना आएगा, तो क्या निकलेगा, आई एट जा 40 हो गया 0 0। तो सम ऑफ द 50 ऑब्जर्वेशन इज 4000, ठीक है। द सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 4000। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, इसे सीधा कर दीजिए, द सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 4000, मिल गया हमको 4000, ठीक है। जितने भी 50 जो नंबर्स दिए हैं उनको प्लस करने पे आपका 4000 आएगा। यहां तक हो गया आपका। अब चलिए सेकेंड में, सेकेंड लाइन, इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड, ये बाद में देखा गया, बाद में उसे मतलब फिर से रिपीट, उसे सर्च करते, उसे मिलाते हैं, उसे मैच करते हैं, है ना, कि रियल में सही आया कि नहीं। भाई हम भी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डबल से उसे देखते हैं ना, वेरीफाई करना जिसे कहते हैं, है ना। तो देखिए बाद में क्या किया, इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट ऑब्जर्वेशन 19 वॉज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक एज 91। जैसे आपको देखिए कई नंबर्स मिले, हाँ, ये 5 है, ये 17 और 13 मिला है आपको, 4 0 और ये ऐसा 19, ये इस तरह से नंबर मिला। लेकिन ये जो 19 है, इस 19 के प्लेस पे 19 ना लिख के क्या लिख दिया गया है, 91, बाय मिस्टेक, गलती से लिखे 91। तो भाई सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस तो गलत हो जाएंगे ना। 4000 दिया है तो 4000 नहीं होगा, फिर वो
मीन करेक्ट नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो सम गलत आ गया हमारा, तो हमें क्या करना है, उसे करेक्ट करना है। आपको देखिए क्या लिखा, व्हाट वाज द करेक्ट मीन, तो आपको करेक्ट मीन निकालना है। तो क्योंकि एकदम इजी निकलेगा, टेंशन वाली बात नहीं। तो हमें क्या लिखना है, पहले देखो, सिंस 19 was recorded, 19 was recorded by mistake, ठीक है, by mistake क्या लिखा गया है, क्या लिख दिया है बाय मिस्टेक, 91, ठीक है। 19 was recorded by mistake 91, ठीक है। आपको क्वेश्चन का ये क्वेश्चन हम बता देते हैं तो आपको समझ में आएगा यहाँ से, ठीक है। तो अब क्या करना है, करेक्ट सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस लेना है, करेक्ट निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको मीन निकालना है। तो जब तक सम बराबर नहीं मिलेगा तो मीन कहां से निकलेगा। तो करेक्ट सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, करेक्ट सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस कैसे निकालेंगे, 4000 ऑलरेडी आपको मिला हुआ है सम, उसमें से 91 बाय मिस्टेक लिखा गया, तो हम 91 को माइनस कर देंगे, और हमें फिर किसे ऐड करना है, 19 को। क्यों, क्योंकि 19 लिखते लिखते क्या कर दिया गया था, 91 लिख दिया गया था। सो 4000 में हम 91 को माइनस करेंगे एंड 19 को प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, करेक्ट सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस। क्लियर है, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। तो पहले जो प्लस वाले हैं उनको सॉल्व करेंगे, तो आपका कितना आएगा, 4019, हियर इज माइनस 91, देयरफॉर 4019 में से 91 को आप माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये हो गया आपका 9 में से 1 होगा, और फिर इधर 11 में से -9 2 हो गया, फिर 1 कैरी, हियर इज 3921, 3000, 9 में से ये 8 आएगा, हाँ 9 में से 1 8, 3928, ओके। ये आपका क्या निकला, करेक्ट सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, करेक्ट सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन क्या कितना निकला, 3921। अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, मीन। तो देयरफॉर करेक्ट मीन, क्योंकि जो पहले जो मीन निकला था कितना था, वो 80 है ना, वो आपका क्या था, रॉन्ग था। क्यों रॉन्ग था, पहले आपको 80 मिल गया था, लेकिन बाद में देखा गया था कि 19 के प्लेस में 91 लिख दिया गया था, बाय मिस्टेक 91 हो गया था। तो आपको करेक्ट तो करना है मीन, ठीक है। तो करेक्ट मीन आपका क्या निकलेगा, करेक्ट मीन इज इक्वल टू, बस हमको सब कुछ मिल गया है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल गया एंड टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल सम कितना है, 3928, ओके, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50, क्लियर है। बस इसे पहले सिंपलीफाई, पहले 2 से कर लीजिए, 2 25 हो गया, ठीक है, 2 2 2 9 18, 2 6 12 एंड 2 4 1964 अपॉन में 25, ठीक है। अब इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए 25 से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आता है 78.56, करेक्ट मीन आपका कितना निकलेगा, 78.56, ठीक है। Therefore correct mean is equal to 78.56. So this is your answer. Final. Question number 7. ध्यान दें, हमें कैलकुलेटेड मीन ऑलरेडी गिवन था, 50 ऑब्जर्वेशन थे, 50 नंबर्स थे, जिसमें मीन हमको मिला 80 मिला। यहाँ तक सब फिर हमने क्या किया, सॉल्व किया, मीन हमने निकाला। कोई भी दो चीज मिलती है तो तीसरा नंबर हम ऑलरेडी निकाल सकते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हमको निकालना था, क्योंकि हमको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल पता था और मीन पता है, तो हमने क्या किए, मीन के साथ में ये डिवाइडेशन पे था, ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन पे लेके चले गए, सम ऑफ ऑल 50 ऑब्जर्वेशन मिल गया, लेकिन हमको मिल गया 4000, ठीक है। लेकिन क्या बोला गया बाद में, इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट ऑब्जर्वेशन 19 वाज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक 91, धोखे से उसे 91 लिख दिया गया, तो उसे करेक्ट करना है, मीन को करेक्ट करना है। क्या करेंगे, करेक्ट सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, करेक्ट सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन आपको बनाना है, तो क्या करेंगे, 4000 आपको मिला था, 4000 हमारा क्या था, गलत था। क्यों, क्योंकि 91 लिखा गया था, तो 91 को माइनस करेंगे एंड 19 को उसमें प्लस करेंगे, आपका टोटल निकल के आ गया। तो ये आपका क्या बन गया, करेक्ट मीन। करेक्ट मीन आपको मिल गया, ठीक है। जो करेक्ट मीन आपको मिल गया, आप क्या करेंगे, अब इस मीन का फॉर्मूले पे पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे, तो आपको मिल गया करेक्ट मीन 78.56। क्लियर है, बस यही आपका आंसर, नोट डाउन करो। तो चलिए आज की वीडियो यही स्टॉप करते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 पे फिर क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर चलेंगे, देखते हैं फिर कितना होता है, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हमें मालूम है, कॉन्फिडेंस है कि इतना ज्यादा समझाने के बाद तो अब आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठ गया होगा।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। गुड लक, गुड बाय। जय माता रानी।